जय सिया राम, जय जय सीताराम। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांग भव खाए। सहज एकाकिन के भवन, कबहु किनारि खटाए। सियावर राम, जय जय राम। अब शिव जी को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजहू मानो कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरुनीक बिचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहीं वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील हैं, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। असबर तुम ही मिलाऊ बयानी, सुनत बिहस कह बचन भवानी। वह दोषों से रहित सारे 10 सद्गुणों की रास, लक्ष्मी जी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाले हैं। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहो गिरि भो तनु येहा, हट न छूट छूटे बरु देहा। कन कहु पुनि पसानते होई, जार्यो सहज न परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं परिहरहूँ, बसहूँ भवन उजरऊँ नहीं डरहूँ। गुर के बचन प्रतीत न जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिधि तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होता है। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जहि कर मनुरा रम जाहि सन, तेहि सन काम। सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हो सीख तुम्हारी धर सीसा। अब मैं जन्म संभुहित हारा, को गुण दोषन करहि विचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रख कर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए ही हार चुकी हूँ, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जहाँ जो तुम्हारे हट हृदय विषेखी, रही न जाए बिनु किए बरेसी। तो कौतुक नयल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा नहीं जाता है, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, अर्थात और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहूँ शंभु न तो रहूँ कुंवारी। तजहु न नारद कर उपदेशु, आप कहें सती बार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को बरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। मैं पापरहूँ कहूँ जगदम्बा, तुम गृह गौनहु भयहु विलम्बा। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बे भवानी।
जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा, मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। अर्थात शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मात, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सतगात, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाए मुनि नहीं मुवंतु पठाए, कर बिनती गिर जहि गिर लाए, बहुर सप्तऋष शिव पै जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वो विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हरसि सप्तऋषि गौने गेहा, मुनि थिर कर तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर को चले गए। तब सुजान शिव जी के मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भयहु तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, तहि सब लोक लोकपति जीते, भये देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। तब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर कर विविधि लराई, तब बिरंच सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाए, विधि धनुज निधन तब होए, शंभु शुक्र संभूत सुत, यही जीते रन सोए। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुनि करहु पाई, हुई है ईश्वर करहि सहाई, सती जो तजी दक्ष मख देहा, जनमी जाय हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तेहि तप कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी, यद्यपि अहै असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यप है तो बड़े असमंजस की बात, तथा मेरी एक बात सुनो। पठवहु काम जाय शिव पाही, करहि क्षोभ शंकर मन माही, तब हम जाय शिवै सिर नाई, करवाउब विवाह बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। यही विधि भले ही देवहित होई, मति अति नीक कहाई सब कोई,
अस्तुत सुरन की नयति हेतु प्रगट्यो विषम बाण झस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो, अर्थात और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मत बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुत की। तब विषम बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वज वाला कामदेव प्रकट हुए। सुरन कही तज निज विपत्ति सब, सुनि मन कीन विचार। शंभ विरोध न कुशल मोहि, बिहस कहो यस मार। उमापति महादेव की जय। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूँ कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागित जय जो देहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि। तथा मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं, और जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कहीं चले वो सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित ला सहाई। चलत मार यस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यूँ कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव को हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। को प्यो जबहि बार इचर केतु, छन महु मिटे सकल श्रुत केतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम बनाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटुक सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेकी की सारी सेना डरकर भाग गई। भाग्यो विवेक सहाय सहित, सो सुभट संजुग मही मोरे। सदग्रंथ पर्वत कंदरिन मोह, जाए तेहि अवसर दूरे। हो निहार कर तार को रखवार, जग खर बरु भरा। दुई माथ के रतिनाथ, जय कहूँ कोपि कर धनुष धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वह सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रथ के पथ कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जय श्री राम, जय जय सीताराम।